स्टार्ट। जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 215, धारा 489 का, धारा 489 खा, धारा 489 गा, धारा 489 घा या धारा 506 जहाँ तक वह आपराधिक अभित्रास से संबंधित है, जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय हो के अधीन दंडनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किया है। किसी अपराध के लिए जो उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तब यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि वह छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख में 5 वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी। उपधारा 1 के उपबंध जहाँ तक वे उसमें उल्लेखित अपराधों के संबंध में हैं, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते हैं। यदि ऐसी दोष सिद्धि अपील में या अन्यथा आपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है किया जा सकता है। राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोषों के निवास स्थान की या निवास स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, जिससे उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान है। जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए, अथवा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हुए उसकी यह राय है कि अभियुक्त से धारा 106 के अधीन बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाना चाहिए।
तब वह अपनी राय अभिलिखित कर सकता है।